नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल चार जागेंद्र मिश्रा में। साल की सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपित्र बड़ी अमावस्या, पितृपक्ष का आखिरी दिन, बना अद्भुत दिव्य संयोग। घर में इन 5 जगहों पर जलाएं एक दीपक, होगा सभी परेशानियों का अंत। दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या को अश्विनी अमावस्या, बड़ अमावस्या और सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या यानी कि सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर दिन बुधवार को पड़ रही है। सर्वपितृ अमावस्या में बहुत विशेष, चूंकि ये पितृ पक्ष का दिन है, क्योंकि ये अंतिम दिन है और सर्वपितृ अमावस्या के दिन उन पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है जिसकी मृत्यु की तिथि का पता ही नहीं है। सर्वपितृ अमावस्या को अश्विनी अमावस्या या बड़ अमावस्या, साथ ही दर्श अमावस्या भी कहते हैं और सर्वपितृ अमावस्या भी कहते हैं। यह सभी अमावस्याओं में सबसे बड़ी अमावस्या और काफ़ी अच्छी अमावस्या और लाभकारी अमावस्या मानी जाती है। और हिंदू पंचांग के अनुसार जो अंतिम दिन है, ये इस दिन कुछ खास प्रयोग किए जाएं तो पितृ आपके घर में सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। खासकर एक दीपक इन 5 जगहों पर जलाएं। कौन कौन से जगह पर आपको एक दीपक जलाना है, ताकि आप सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिले और आपके पितृ आपको कष्टों से छुटकारा दिलाएं। पितृपक्ष के दौरान तर्पण और श्राद्ध कर्म पितरों की मृत्यु तिथि के अनुसार ही किया जाता है। तो जिनकी सर्वपितृ अमावस्या तिथि है वो तो इस दिन करेंगे ही, लेकिन जिनको तिथि के बारे में पता नहीं है वो भी इस बार यानी कि इस साल के सबसे बड़ी अमावस्या सर्वपितृ अमावस्या के दिन कर सकते हैं। और इस बार यह सर्वपितृ अमावस्या 6 अक्टूबर को पड़ रही है। लेकिन ये तिथि अगर आप इसमें कुछ विशेष उपाय करते हैं तो जीवन के आपके पितृ दोषों से छुटकारा मिलता है। बड़े से बड़ा दोष भी कुंडली का दूर हो जाता है, नष्ट हो जाता है। क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप श्राद्ध और तर्पण दोनों ही कर सकते हैं। और सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष की चूंकि अंतिम और सबसे बड़ी अमावस्या है, इसलिए इस दिन आप सभी पितरों का ध्यान करें और इनको खुशी खुशी विदाई इनकी करें। इसलिए उनसे आप किसी भी तरह का भूल चूक ना करें, क्षमा मांगें और उनको विदा करें। कोई भी अगर भूल चूक हो गई है तो उनसे क्षमा मांगें। अब इस दिन कुछ खास काम किए जाते हैं, कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। चूँकि श्राद्ध के दिनों में पितरदेव धरती पर आते हैं और उनका किसी भी रूप में अपने वंशजों के यहाँ पर आगमन होता है। ऐसे में अगर उन्हें तृप्त ना किया जाए तो उनकी आत्मा अतृप्त ही लौट जाती है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आप गीता के 7वें अध्याय और गीता के 11वें अध्याय का पाठ भी कर सकते हैं। साथ ही उनका पूरा फल पितरों को समर्पित कर दें। ऐसा करने से पितरदेव प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो 6 अक्टूबर को जब अमावस्या तिथि है तो इस दिन कुछ विशेष प्रयोग किए जाते हैं। कुछ विशेष प्रयोग जो आपके जीवन के आपसे कष्टों को दूर करेगा, परेशानियों को दूर करेगा। कहा जाता है कि इन पितृपक्ष में पितरों को यमराज मुक्त कर देते हैं और अपने पूर्वजों के घर पर, पृथ्वी पर अपने वंशजों के बीच में आते हैं और उनसे अन्न जल ग्रहण करते हैं और उपेक्षा रखते हैं। पूर्वजों की आशा को पूरा करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। शास्त्रों में अमावस्या का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि जो श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली यह सर्वपितृ अमावस्या है, इसका बहुत ही महत्व है। श्राद्ध और तर्पण इस दिन किए जाएं अपने पितरों के निमित्त, तो पितर हमारे सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और पितर हमसे प्रसन्न होते हैं। उनको जल अन्न तर्पण किया जाए। आप जिस तिथि को उनकी मृत्यु है उसके अनुसार कर सकते हैं, लेकिन जिनको पता नहीं है वो जरूर अमावस्या के दिन कर सकते हैं। इस दिन विशेष प्रयोग भी किए जाते हैं। साथ ही इस दिन दीपक का बहुत महत्व है। तो कौन कौन से वो 5 जगह हैं जहां पर आपको एक एक दीपक जलाना है, ताकि पितृ आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। लेकिन इस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन खिलाएं, उन्हें तृप्त करें, काले तिल का दान करें। सूर्यदेव को 1 लोटा जल में काला तिल डाल के आप जरूर यानी जल दें, इससे भी पितृ प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, बता दें कि इस बार की इस सर्वपितृ अमावस्या के दिन आप पूरे विधि विधान से और खुशी खुशी अपने पितरों को विदा करें। लेकिन आपको सर्वपितृ अमावस्या
के दिन शाम के समय इन 5 जगहों पर आपको जरूर दीपक जलाना है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा शुभ संयोग भी बन रहा है। अद्भुत दिव्य संयोग के साथ इस बार की पितृ अमावस्या तिथि आ रही है, क्योंकि विशेष शुभ संयोग बन रहे हैं। सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। सर्वार्थ सिद्ध योग बनने के कारण ये अद्भुत शुभ संयोग बन रहा है इस बार की पितृ अमावस्या के दिन। तो 5 जगहों पर आपको दीपक जलाना है। पहली जगह आपको अपने मुख्य द्वार पर यानी कि मुख्य दरवाजे पर एक दीपक, सरसों का तेल का दीपक जलाना। ध्यान रखिएगा, सरसों का तेल का दीपक ही आपको जलाना है। आपके सभी कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। तो पहली जगह है मुख्य दरवाजा। मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ, दोनों साइड पर आप एक एक दीपक जला सकते हैं। दूसरा दीपक आपको जलाना है अपने बीच आंगन में। बीच आंगन में जब दूसरा दीपक जलाएंगे तो वहां बैठकर ओम पितर देवाय नमः मंत्र का जाप भी आपको कर लेना है 108 बार, और अपनी प्रार्थना करना है। अपने मन की जो आपकी प्रार्थना, चाहे धन को लेकर हो, संतान को लेकर हो, बिजनेस व्यापार को लेकर हो, कष्टों को लेकर हो, रोग दोष या फिर पितृ दोष को लेकर हो, तो मुक्ति जरूर मिलेगी। तीसरा दीपक आपको जलाना है। आप अगर मान लीजिए आपने घर आपका पक्का है, छत वगैरह, तो छत में भी जला सकते हैं। तीसरा दीपक आप अपने पूजा स्थान पर भी जला सकते हैं। पूजा स्थान जहां आपने देवी देवताओं को निवास स्थान है, पूजा स्थल है, वहां पर आप जलाएं और फिर आप अपने मन की प्रार्थना करें, लेकिन उसमें 2 लौंग भी जरूर डाल दें। चौथा दीपक आपको जलाना है जहां आपका यानी कि गौशाला आपने अपने घर पे बना रखा है। अगर गौशाला है आजू बाजू तो वहां जलाएं, नहीं तो चौथा आपको जलाना है अपने यानी कि पूजा स्थान का जो मुख्य दरवाजा होता है, पूजा स्थान का जो मुख्य दरवाजा है आपके घर का, उस जगह पर आपको चौथा दीपक जलाना है। और 5वां जो दीपक जलाना है वो आपको दक्षिण, अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ जलाना है। दक्षिण दिशा, चूंकि पितरदेवों को श्राद्ध तर्पण हम दक्षिण दिशा की ओर मुख करके ही करते हैं। दक्षिण दिशा में पितृ लोग यानी कि पितरों का निवास स्थान होता है घर में। तो हम जहां पर पितर देवों को स्थान दिए हुए हैं अपने घर पर, वहां पर हम यानी कि एक दीपक आपको जलाना है। यानी 5वां जो दीपक जलाना है वो वहीं पर जलाएं जहां आप पितर देवों को निवास स्थान देते हैं, दक्षिण दिशा की ओर ही देते हैं। तो वहां पर साफ सफाई करके एक दीपक शाम के समय भी आप जला सकते हैं, दिन में भी आप जला सकते हैं, किसी भी समय आप जला दें। लेकिन दीपक जब जलाएं तो ध्यान रखिए उसमें तेल इतना डाल दें कि ये दीपक 5 जलते रहें काफ़ी देर तक। तो 5 जगह पर दीपक जलाना है आपको। अपने मुख्य दरवाजे पर एक एक करके दोनों साइड पर और यानी दीपक जलाना है। दूसरा दीपक आपको अपने बीच आंगन में। तीसरा आपको दीपक जलाना है अपने पूजा स्थान पर, और चौथा अपने पूजा स्थान के मुख्य दरवाजे पर। और 5वां दीपक आपको जलाना है यानी कि जहां पर आपने पितर देवों को स्थान दिया है, या फिर आपने नहीं भी दिया है तो अपने दक्षिण यानी कि जो घर का आपका दक्षिण भाग है तो उस दक्षिण दिशा की ओर आप जला सकते हैं। जैसे जिनके घर पे श्राद्ध तर्पण नहीं है तो वो अपने घर के दक्षिण दिशा की तरफ यानी दीपक जला सकते हैं। दोस्तों इन 5 जगहों पर आप एक एक दीपक जलाएं तो सभी परेशानियों का अंत होगा, सभी कष्टों से छुटकारा मिलेगा। तो दोस्तों जाते थे वीडियो को लाइक जरूर करें, नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिए। जय शनिदेव।